अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलम हैदर। इंतहाई अहम न्यूज़ में लेकर आपके सामने आया हूं कि ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि पीपल्स पार्टी की तरफ से चोलिस्तान कैनाल और दूसरे कैनालों के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की गई, मगर पीटीआई और दूसरी जमातों ने उसकी मुखालफत की। इस वजह से वो करारदाद कामयाब ना हो सकी। इस पर मैं आज आपसे बात करूंगा और इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको दूंगा कि कोई वैसी करारदाद पहले तो ना पेश की गई। अगर पेश होती तो उसकी मुखालफत होती तो फिर मामला मालूम होता कि इसने मुखालफत की, उसने नहीं की। तो पीपल्स पार्टी ने एक तो कौमी असम्बली में ऐसी कोई करारदाद पेश नहीं की। नई करारदाद के बारे में कोई बातचीत की गई कि हम करारदाद ला रहे हैं या हम लाएंगे या इन्होंने मुखालफत की है। लेकिन जो अंदर की बात है, जो हमारे ज़राए कहते हैं, कन्फर्म ज़राए, कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक ड्राफ्ट बनाया गया करारदाद के लिए, एक मुकम्मल तौर पर, जैसे सिंध असम्बली में करारदाद के लिए ड्राफ्ट बनाया गया था, फिर करारदाद पास हुई, ऐसा एक ड्राफ्ट बनाया गया। आप सब समझते हैं कि पूरी सिंध सरापा एहतजाज है, तहरीकें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी के कोई भी दलाइल आज काम नहीं हो रहे, काम नहीं आ रहे, नहीं लोग उनके सुनने के लिए तैयार हैं, ना ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से अब जो कौम परस्त जमायतें और वकला सब एहतजाज कर रहे थे, तो पीपल्स पार्टी के वर्कर भी अब एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन लोगों की तरफ से ये इन पर एतमाद, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप या हुकूमत से अलग हो जाएं या करारदाद या रद्द कराएं कैनालों को। और लोगों को, आप सबको पता है कि लोगों को सारी सिंध कह रही थी कि जरदारी साहब ने खुद इस पर मंजूरी दी। एक तो ये बात यहाँ पर, उस सारे प्रेशर के बाद इस पूरा जो एक माहौल बन गया, एक बड़ी तहरीकें सिंध में चल रही हैं पानी के ऊपर, सिंधु दरिया बचाओ तहरीक चल रही है, JUI एहतजाज में है, कौम परस्त वकला एहतजाज कर रहे हैं, बच्चे सब एहतजाज कर रहे हैं। तो एक पूरा सिंध में तहरीक एक बनी है, एक बड़ा एहतजाज हो रहा है। कोई किसी की बात पानी के मामले में नहीं सुनता, क्योंकि पानी है ही ज़िंदगी और मरने का मामला, तो उस पर तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं है, इस वक्त खुश्क साली है सिंध में, पीने का पानी तक यानी 70% से ज़्यादा सिंध में पानी कम हो चुका है और पीने का प्रॉब्लम है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ये ज़राए हमें बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, जैसे सिंध असम्बली में ड्राफ्ट तैयार किया गया था कैनालों के खिलाफ, ऐसा ही एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस पर पीपल्स पार्टी के 5 से 6 MNAs ने उस पर सिग्नेचर भी किए। और ये मालूम होता है, ये हमारे ज़राए कहते हैं कि फिर इस क्योंकि पीपल्स पार्टी ये जो करारदाद थी, ये नवाज़ लीग के साथ के सवा मंजूर नहीं कर पा सकती। उनके साथ के सवा, उनकी हिमायत के सवा वो कैसे ये करारदाद पास हो सकती है। तो पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादी, जो उनके पावर शेयरिंग भी है और उनके ओहदों की बांट वगैरह सब, हिस्सा पत्ती सब उनका है, कि कोई सदर आपका तो वज़ीर आज़म हमारा, सेनेट आपके पास तो ये ओहदे हमारे पास, बलूचिस्तान आपके पास, तो ये पूरा एक उनका एक इत्तेहाद है। कहा जाता है कि लेकिन ये पूरा एक उनका इत्तेहाद बना हुआ है और एक दूसरे के साथ। तब पीपल्स पार्टी ने, हमारे ज़राए कहते हैं कि एहसन इकबाल से, ख्वाजा आसिफ से, इसहाक डार से, इनसे जब रब्ता किया और उनको बताया गया कि हम ऐसी करारदाद ला रहे हैं, आप हमारी इस पर हिमायत करें, क्योंकि ये पूरे सिंध का मुतालबा है, हम इस पर मजबूर हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, आप हमारी इस पर हिमायत करें। तो ये ज़राए हमें बताते हैं कि इसहाक डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और पीपल्स और नवाज़ लीग के और 2 रहनुमाओं ने अपनी बड़ी क़यादत से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज़ से, पंजाब हुकूमत सबसे रब्ता कर पीपल्स पार्टी को ज़राए कहते हैं कि ये जवाब दिया कि हमारा ये फ़ैसला है कि कैनालों पे जो पानी, चोलिस्तान कैनाल के लिए पानी उठाया जाएगा, वो हम आपका नहीं लेंगे, सिंध का, हम अपना पानी लेंगे और कैनाल पे हम करारदाद की हिमायत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो पानी है, हम आपको इतना ट्रस्ट देते हैं कि हम अपना पानी कैनालों के लिए अपना खुद का, पंजाब का हिस्से का लेंगे। तो ये जब बात सामने आ जाती है, तो जब उन्होंने हिमायत से इनकार कर दिया, ज़राए कहते हैं, तो ये जो ड्राफ्ट था ये उसी जगह पर ही रखा गया और इसको ज़ाहिर नहीं किया गया, ना करारदाद कोई पेश की गई। और ज़राए कहते हैं कि इसमें और भी कुछ लोग और भी ताकतवर जो हैं
वो भी इसमें मुलविस थे और उन्होंने इस पर इस खामोशी इख्तियार इस मामले पर हो गई है। तो अब ये मामला जब आता है कि पानी का हम अपने हिस्से का लेंगे, तो सिंध में अब जदीद दौर हो गया है, सिंध के लोग अब सब चीज़ों को समझते हैं, पढ़े लिखे, तो ये बात सबके सामने आ जाती है कि ऐसी बात चश्मा झेलम लिंक केनाल और तोसा पंजा लिंक केनाल के लिए भी ऐसी बात की गई थी कि हम ये तो फ्लड में फ़कत पानी लेंगे, लेकिन वो पूरा साल वो केनाल्स बहते रहते हैं, और फ्लड केनाल तो नहीं है, पूरा साल वो बहते हैं और सिंध के हिस्से का पानी लिया जाता है। 1991 के मुआहदे के तहत उस पर भी जो मुआहदा हुआ था कार्ड, उस पर भी अमल नहीं होता। नई सिंध को 10 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया जाता है। एक झूठा सर्टिफिकेट, इन्हीं झूठी जो बातें हैं पंजाब के जितने भी ये उन्होंने एक्सपर्ट्स ने और हुक्मरानों ने झूठे जो उनके फिगर्स थे वो पेश किए इरसा में, और अपनी हिमायत वहाँ से ले ली, एक सर्टिफिकेट ले लिया कि सिंध में तो भाई 27 मिलियन एकड़ फुट समंदर में पानी ज़ाया हो रहा है, इससे हम केनाल बनाते हैं। तो ये केनालों का मामला इंतहाई सीरियस है। इन्वेस्टर्स हैं, सबसे पैसे लिए गए हैं और उनसे वायदा किया गया था कि 3 साल के अंदर हम आपको चोलिस्तान केनाल और दूसरे केनाल बना कर देंगे। 1.5 साल का वक्त गुजर गया है। तो अब ये कहा जा रहा है, एक बात फैलाई गई है कि भाई कौमी असेंबली में करारदाद पेश हुई, फिर पीटीआई ने इस पर मुखालफत कर दी, यूं कर दिया। तो हमारे ज़राए कहते हैं कि ना कोई करारदाद पेश हुई, ना कोई ऐसी कोई मामला सामने आया, और ख़ुद जो बड़े इत्तेहादी थे ज़राए कहते हैं उन्होंने ही इनकार कर दिया कि भाई हम इस पर आपका साथ नहीं दे सकते। इतना कह सकते हैं कि हम पानी आपका नहीं उठाएंगे। तो पानी का मामला पहले भी पानी उठाया गया, केनालों के ज़रिए पानी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाए गए, डैम्स बनाए गए, मुख्तलिफ वहाँ से पानी उठाया जाता रहा है। डाउन स्ट्रीम जो टेल है, नीचे वाले हैं, सिंध के लोग हैं, कानूनन मजहबन आइन के तहत सिंध का हिस्सा है, जो सिंध के लोगों को उनका हक देना चाहिए जितना पानी है, आइन कहता है, जो कानून कहता है। अब उसे हटकर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं कि सिंध का पानी, तो सिंध में इस वक्त ये सूरत हाल है, सिंध में पानी है ही नहीं, बिल्कुल पानी पीने का नहीं है। तो ये केनाल जब बनेंगे तो यहाँ तो क़यामत होगी, 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है। तो इस वजह से मैं मुख्तसरन आपके सामने आया। इस पर तो बड़ी एक डिबेट हम करते रहते हैं, एक बड़ी डिबेट है। अब तो मामला सिंध हाई कोर्ट से स्टे भी लिया गया। अब वो तो CCI आइन का आर्टिकल 155 कहता है कि CCI का ये मामला है, कोर्टों में ये जा ही नहीं सकता। और इस पर तो बिल्कुल वाज़े हर चीज़ है कि मामला है कि अब क्या सूरत हाल है, क्या आइन कहता है, कानून क्या कहता है। तो अब ये इस पर स्टे, फिर उसके बाद अब वह फिर इस मामले पर फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी लाजमी वफाक, और फिर वहाँ से क्या स्टे लिया जाता है, क्या होता है। तो ये तो भले कोर्टों का मामला हो या इस पर ये मामला लिया गया है, जिस पर सिंध में एक बड़ा एहतजाज हो रहा है कि भाई ये लोगों की अदालत कह रही है, लोग कह रहे हैं कि ये हमसे जुल्म और ज़्यादती हो रही है। आप उससे कोई भी कागजी कार्रवाई कर जैसे इरसा में फ़ैसला किया गया कि हम सर्टिफिकेट देते हैं, पानी दस्तियाब है, झूठा सर्टिफिकेट दिया गया। तो सिंध के लोग कहते हैं कि अगर ये कोई भी इजलास कर और झूठा फैसला कर 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है, कोई छोटा सा कोई इजलास, कोई कागजी कार्रवाई, कैसे आप 7 करोड़ लोगों की ज़िंदगी ले सकते हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि मामला बहुत सीरियस हो गया है, मामला बहुत डिस्टर्ब है, और कहीं पे भी सिंध के लोग अपनी तहरीकें तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, तेज़ी से यहाँ एहतजाज चल रहा है। और कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा एक्शन यहाँ हुक्मरान जमायतों का, कोई भी ऐसा बात लोगों को मुत्तमिन अब तक तो कर नहीं पा रही। ना कोई जलसा कर पाया है, जैसे पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ वो भी लोग उस पर मुतमिन नहीं हुए, मुजाहरों पर भी लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और न ही अभी जो करारदाद की बात की गई है कि उस पर भी लोग कह रहे हैं कि कोई तो करारदाद तो उस पर पेश ही नहीं की गई। तो इस मामले पर आगे क्या होता है हम ज़रूर आपसे अपडेट इसकी शेयर करेंगे। लेकिन अब तक की ये सूरत हाल है कि पानी का मामला जूं का तू है, और उस पे केनालों पे वही जो प्लानिंग थी पंजाब हुकूमत की तरफ से पैसे मंजूर किए गए, वफाकी हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल की सदारत में इजलास हुआ था, वो पैसे मंजूर किए गए, वहाँ पर अमला मौजूद है
वहाँ पर काम के हवाले से पूरी प्लानिंग से क्या क्या वहाँ बन रहा है, कैसे वहाँ के जो एग्रीकल्चर फार्म थे वो बन रहे, पेट्रोल पंप, रोड, रास्ते के चोलिस्तान में एक बड़ा काम चल रहा है। और ये 1-1.5 साल से ये मुसलसल वहाँ पर ये काम चल रहे। तो सिंध के लोगों को का जब मामला पानी का आ जाता है कि भाई हम 7 करोड़ लोग कहाँ जाएंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त तक ये चीज़ बात सामने आई है कि अब तक इसी मामले पे बिल्कुल कोई भी अभी तक कोई भी ऐसी वाज़ेह चीज़ नहीं हो सकी, ना ही वाज़ेह ऐलान हो सका है कि हम कैनाल रद्द करते हैं या क्या होता है आगे चल के। जो भी होगा हम आपसे ज़रूर शेयर करते रहेंगे। मेहरबानी।